देखिए, हमने तो पहले भी कहा था इस बात को कि अब इनका कद और बीजेपी के अंदर बढ़ जाएगा। बीजेपी में ये होड़ लगी हुई है कि मुसलमानों को जो जितना बुरा भला कहे, उनकी दिलादारी करे, उनको टॉर्चर करे, उतना ही बड़ा बीजेपी का नेता हो जाएगा। हो सकता है आप कुछ दिन में देखेंगे कि उनको मंत्री पद की भी शपथ दिलाई जा सकती है। ये आचरण तो बीजेपी का है ही। अब ये तो मुस्लिम भाइयों को सोचना है कि चुनाव के अंदर उन्हें क्या करना है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर विधि आयोग की बैठक पर जस्टिस ने कहा है कि हमने पाया है कि कुछ और काम करने इस पर बाकी हैं, अभी हम रिपोर्ट नहीं दे सकते इसमें। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है ये किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत ये बात की जा रही थी, वोटर्स को कंफ्यूज करने के लिए की जा रही थी। इंडिया अलायंस से डर के घबरा कर ये बात रखी गई थी कि एक ही चुनाव करा दिए जाएं ताकि वोटर कंफ्यूज हो जाएं कि नीचे किसे लगाएं और ऊपर किसको दें। ये हो नहीं सकता। क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव और प्रधान के चुनाव सब साथ होंगे? यहाँ से लेकर वहाँ तक सारे चुनाव साथ हो सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? क्या अगर किसी प्रदेश की सरकार गिर जाती है तो क्या वो जब तक उस पर राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा जब तक के चुनाव का टाइम आए? ये पॉसिबल नहीं है। ये तो घबरा के इन्होंने ये फैसला लिया और ये बातें कहने लगे कि इंडिया अलायंस में कैसे डेंट करें, इंडिया अलायंस में कैसे लोगों के बीच में मतभेद पैदा करें। ये तो उसकी एक साजिश है। सर, मणिपुर के मुख्यमंत्री का मणिपुर जो हिंसा हुई थी उस पर बयान आ दिया। उन्होंने कहा है कि वीडियो जो वायरल हुआ था उसमें जो उग्रवादी हैं उनकी अधिकतम सज़ा की हम कोशिश करेंगे। देखिए, मणिपुर के जो हालात हो रहे हैं, पिछले पाँच महीने हो गए लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रही। पता नहीं इस सरकार को इतनी क्या एरोगेंस है कि जो सही बात हो वो क्यों नहीं करते हैं। क्यों मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को अभी तक नहीं हटाया गया? इंसानियत तार हो गई वहाँ पर। महिलाओं की इज्जत आबरू लूटी जा रही है वहाँ पर। लोगों के मर्डर हो रहे हैं। जब सोशल मीडिया पे कुछ आ जाता है तो सरकार एक्टिव हो जाती है। क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या मणिपुर के अंदर मिलिट्री नहीं लगाई जा सकती सारी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए? यह सरकार यही संदेश देना चाहती है कि माइनॉरिटीज़ को जो मारेगा, जो बर्बाद करेगा, जो उनकी बेइज्जतियाँ करेगा, उसका साथ सरकार देगी? ये हालात तो हिटलर के ज़माने में भी नहीं हुए होंगे जो आज वहाँ हो रहे हैं। ऐसा एक मामला उज्जैन में भी सामने आया है। उज्जैन में एक लड़की नंग अवस्था में मिली है, युवती है वो, और उसके प्राइवेट पार्ट्स पे कुछ चोट के निशान भी है, खून के धब्बे भी हैं। उसका वीडियो भी वायरल हुआ। देखिए, बीजेपी शासित राज्यों में ये आम सी बात हो गई है। जो बेटियों की और महिलाओं की बड़ी बड़ी बातें करके अपनी पीठ थपथपाते हैं, उनके शासन में, डबल इंजन की सरकारों में बेटियों की इज्जतें तार-तार हो रही हैं। बेटियों के साथ जो सलूक हो रहा है शायद हिंदुस्तान में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। नग्न अवस्था के अंदर एक बेटी को घूमते हुए देखना हर हिंदुस्तानी के लिए शर्म की बात है। हम 21वीं सदी के हिंदुस्तान में रहते हुए आज हम ये सीन देख रहे हैं। इससे पूरा हिंदुस्तान की बेइज्जती हो रही है। सरकार को चाहिए कि सख्त से सख्त कदम उठाए उन जालिमों के खिलाफ जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।